बार मोदी जी के स्टैंड पे खड़े हम लोग डट गए हैं। दुनिया कहती कि आरोपी मोदी जी ने दे दिया, बिल्कुल दे दिया, लॉलीपॉप दिया। रक्षा मंत्री को भी सौंपा गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सौंपा गया है। मोदी जी कहते हैं हम चौकीदार हैं, तो हम भी इस देश के चौकीदार। गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश और कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक के लोग फौजी भाई ने इस धरना प्रदर्शन में एक आवाज चलो दिल्ली जंतर मंतर लाखों के संख्या में आए। लेकिन बड़ी दुख की बात है जी, देश की राजधानी में होने के बावजूद भी एक नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं कर रही। सरकार की मंशा को समझिए, समझने की बात है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। कल से लगातार जो है वो पूर्व फौजियों का धरना जारी है और इनका कहना है कि जब तक सरकारें नहीं मानती, जब तक संशोधन नहीं करती, तब तक नहीं हिलने वाले हैं। जंतर मंतर पे इस वक्त मौजूद है। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से जो है अलग अलग प्रदेश से तमाम जो पूर्व फौजी है वो आए हुए हैं, आज भी लगातार डटे हुए हैं। कब तक इस तरीके से डटे रहेंगे ये बताइए। हम तो मोदी जी के स्टैंड में हैं। मोदी जी जब जाते हैं बॉर्डरों पे तो बोलते हैं हमारी फौजी जहां डट गया वहां से पीछे हट नहीं सकता। तो इस बार मोदी जी के स्टैंड पे खड़े हम लोग डट गए हैं। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है हम लोग डटे रहेंगे। नहीं तो ये बताइए कि किसान भी कई सालों तक डटे रहे थे। मोदी जी सर, मुझे जहां तक मुझे अपना जो ऐसा लगता है कि मोदी जी किसान और हम में डिफरेंस जरूर मानेंगे। हम जानते हैं कि ये सेना है, सेना की नफरी कम हो, लेकिन ये सेना दुनिया को जीत सकती है तो देश को क्यों नहीं जीत सकता? देश तो दिल में पड़ रहा है। लेकिन सेना यहाँ नाराज है और वो सेना की बात सबसे पहले करते हैं। जहाँ भी चुनाव की रैली हो वहाँ भी करते हैं, संसद भवन में भी करते हैं, हर जगह कहते हैं कि भैया हमने सेना को मजबूत किया है। देखिए, ये जो मोदी जी जो भी बोलते हैं, अब डायरेक्ट आप मोदी जी के ही सवाल कर लिए तो मोदी जी पे ही जवाब दे देता हूँ। अब बार बार बोलते हैं, आज कागजों में बोल रहे हैं जो कि मजबूत किया जा रहा है। सेना में जो डिफरेंसेस आ गए हैं उस डिफरेंस पे मोदी जी और सरकार और ब्यूरोक्रेट ये तीनों का ध्यान जाना चाहिए। जो कि जो 97% लोग हैं जो सेना को रिप्रेजेंट करते हैं उस पे ध्यान ना देके सिर्फ 3% लोग जो अफसरशाही पे ये लोग ध्यान दे रहे हैं। और इसी जो डिफरेंसेस के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ से जन आंदोलन स्टार्ट। सवाल तो ये उठता है कि वो दिवाली भी मनाने आप लोगों के पास पहुँचते हैं। हाँ, दिवाली मनाने हमारे पास तो पहुँचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहा भी जाता है, जो कि भारत में कहा जाता है, जो कि कोई भी त्योहार हो उस त्योहार में सारे शिकवा गिल्ला को दूर करके दिवाली और होली ईद सारे एक साथ मनाते हैं और मिलजुल के मनाते हैं। तो दीपावली के दिन आते हैं, दीपावली के दूसरे दिन आए ना तब सेना की परेशानियों उनके साथ में अवगत कराए जाएंगे। लेकिन सिर्फ दिवाली और होली और ईद पे ही तो आते हैं। सेना से पूछते नहीं कि भाई दिक्कतें क्या है, वो भी बता। सेना से पूछते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो मोदी जी के आसपास में जो लोग होते हैं, जो आसपास में लोग जो बैठाया जाता है उनके साथ में लंच करने के लिए, वो नॉमिनेटेड लोग होते हैं। और वो नॉमिनेटेड लोग वो अधिकारी नॉमिनेट करते हैं। हमारे जैसे लोगों को तो नॉमिनेट कभी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या पता मोदी जी को क्या बता दे। अच्छा, जो मिलने वाले होते हैं उस वक्त वो चुन के जाते हैं। यस, वो चुन के जाते। लगता है कि ये मांगे जो आप कह रहे हैं वो पूरी हो पाएंगी, संशोधन हो पाएगा? 100% मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जो कि सरकार हमारी बात मानेगी। और हमारी बात हम इसलिए माननी पड़ेगी सरकार के कि हम जो डिमांड किए हैं वो 7.5 लाख वीर नारियों के लिए डिमांड किए हैं। हम 28 लाख उन फौजी भाइयों के लिए डिमांड किए हैं। वो जो संविधान में जो दायरा दिया हुआ है कि आर्टिकल 14A में जो डिफरेंसेस है, जो कि आप समानता का अधिकार मांग सकते हैं, उस अधिकार से हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं जो कि हमारे डिसेबिलिटी पेंशन में समानता होनी चाहिए। आपने लिख के कुछ भेजा सरकार को कि भाई हमारी ये डिमांड है, या कुछ रिप्लाई आया अभी तक? देखिए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन एप्लीकेशन गया हुआ है। कई एक बार संज्ञान सौंपा गया है, रक्षा मंत्री को भी सौंपा गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सौंपा गया है। कहते हैं कि भैया मोदी सरकार ने देश को बहुत मजबूत किया। इस तरीके से उनके तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम नेता हर रैलियों में कहते हैं महंगाई एक बार बढ़ जाए लेकिन देश मजबूत हो रहा है। हाँ, देश मजबूत तो हुआ है। क्योंकि नेताओं को 3-3, 4-4 पेंशन है। उस पर कोई कटौती नहीं है। और जवान जो हमारे पूर्व सैनिक हैं जो बेचारे पेंशन ले रहे थे, इनको जो है उस पर भी अब कैंची चला दिया है। एक तो अग्निवीर ला करके सेना का पेंशन बंद करने का पूरा योजना ले बहुत फायदे गिनाते हैं। नहीं, वो कहीं फायदा नहीं है। अग्निवीर से कहीं फायदा नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हम 4 साथी सेना में गए और 4 में ये अप टू 25% को रखेंगे। अप टू, किसी साल 10% भी रख सकते हैं, किसी साल 16% भी रख सकते हैं, किसी साल 20% भी रख सकते हैं, अप टू 25% है। अगर मुझे पता चल गया हम 4 में से ये लड़का रहेगा, इसको तो पेंशन मिलेगा और हम 3 को तो जाना है, हम तीनों काम अनमनस्क ढंग से करेंगे, अपनी तन्मयता से नहीं करेंगे।
रिटायर होने वाले क्योंकि हम रिटायर नहीं, धक्का मारे जाने वाले। रिटायर क्या होता है? रिटायर वो होता है जो पेंशन लेता है, रिटायर नहीं। हमको 4 साल के बाद धक्का मार दिया जाएगा। हम क्या करें? हम अपना आए हैं 4 साल टाइम पास करेंगे, अपना एडवेंचर है लाइफ का, थोड़ा देख लेते हैं फौज को। किसी का बात भी नहीं सुनेंगे, ना कोई हमको कुछ सुना सकता है। और उतना ही नहीं, हमें जब पता होगा कि इनको रखा जाएगा 4 साल के बाद, तो इसकी भी टांग हाथ तोड़ देंगे। ये होगा आपस में वैमनस्यता फैलेगी सेना के अंदर, और जो सेना के अंदर वैमनस्यता फैलेगी बिलो 25% जितने को पेंशन मिलेगा। लेकिन सेना के बाहर जो अग्निवीर से सेना कमजोर होगा, ये मानते हैं? सेना ही नहीं, देश कमजोर होगा। अच्छा, लगता है ऐसा? अरे सर, इसके ऊपर तो बहुत सी बातें हैं। अग्निवीर के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं, अग्निवीर योजना ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। आप ये सोचिए कि 4 साल के लिए आप सेना में जवान को डाल रहे हैं, एक यंग को आप 4 साल डाल रहे हैं। डालने के बाद आपने उसको नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म को लेकर आपने तो कर दिया कि हाँ भाई उसके अंदर देशभक्ति जगेगी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या गारंटी है कि 75% को तुम बाहर ला के नौकरी दोगे? आज हम 17 साल 18 साल हम नौकरी करके हैं, हम भी तो वेल ट्रेंड है, हम भी तो वेल डिसिप्लिन है। आपने हमको कहाँ दे दिया? हमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डाल दिया। हमारा शोषण किया जा रहा है। अधिकारी हमारा शोषण सेना के अंदर भी करता था, अधिकारी आज शोषण हमारा बाहर भी कर रहा है। बाहर जो है गार्ड को ले लेता है 35,000 लेता है, हमको 15,000 देता है। पूरे पूर्व सैनिकों का पूरे भारतवर्ष के अंदर शोषण हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि याद रखना, मोदी जी कहते हैं हमारे कि हम क्या कहते हैं, रक्षक हैं, हम चौकीदार हैं, तो हम भी इस देश के चौकीदार हैं। वो अगर चौकीदार है तो आपका एक देश का चौकीदार रोड पर खड़ा है, आखिर क्यों? चौकीदार से डिमांड कर रहा है तो वो दूसरे चौकीदार मानेंगे क्या? तो आप किसके चौकीदार हो? आप किसके देश के चौकीदार हो ना। लेकिन इस देश के चौकीदार कहलाने का हक और जो दिया गया है वो सेना को पहले है, क्योंकि वो बॉर्डर पे पहले गोली खाता है। तब आप चौकीदार अपने आप को कह पा रहे हो माननीय। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन, आप दो लोगों से पूछे ना कि खत्म कैसे होगा, ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब हमारी मांग पूरी होगी। ये सेना है, किसान यूनियन की बात कर रहे हैं, किसानों ने भी अपनी मांग वापस करवाई है और हम भी करवाएंगे। और आधी दूरी मांगे पूरी हुई, किसकी? किसानों की मांगे हुई ना पूरी, माने ना वो गलती। उसी तरह हम भी कह रहे हैं, हम देश के अंदर 28 लाख है। 2014 के अंदर जब हम पेंशन आए तो पहले वोट हमने भाजपा को दिया था। अच्छा। जिस जोश से 2014 के अंदर सरकार बनी थी, उसी के साथ आज हम कहना चाहते हैं कि अगर इससे अंदर संशोधन नहीं हुआ तो यह 28 लाख गुणे 10 कर लीजिए आप। 2024 के लोग बता देंगे 2024 के को लेकर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कहाँ है? हम तो अपनी मांग रख रहे हैं ना भाई। ये राजनीति हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी राजनीति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपनी मांग को लेकर कहें, क्योंकि इस सरकार को हम लोग ही चुन के लेके आए थे देश के लिए अच्छा कार्य किया, लेकिन हम पूर्व सैनिकों को इन्होंने खड्डे में डाल दिया। मैं बहुत सी बातें हैं आपसे अगर क्या कह रहे हैं? देखिए सर, राजनीतिकरण की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना कोई बिलोंग करते हैं राजनीतिक पार्टी से। हम अपने मुद्दा जो हमारे साथ में नाइंसाफिया हुआ है, उस नाइंसाफिया संविधान के दायरे में कर रहे हैं। ठीक है, देखिए संविधान के दायरा हमें कहता है जो आर्टिकल 23 में, देखिए हमारे साथ में कोई अगर भेदभाव होता है, हमारे साथ में कोई शोषण होता है, हमारे साथ में कोई इस तरीके से घटना होता है, तो उसके लिए हम अपनी मांग रख सकते हैं। आर्टिकल 19 के तहत में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी वायलेंस प्रोटेस्ट नहीं है। ठीक है, एकदम शांति से प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ में। आर्टिकल 14A के तहत किसान भी तो शांति से कर रहे थे, फिर बाद में अब किसान जो है सो किसान शांति से कर रहे थे, किसान में अनवांटेड कुछ एक्टिविटी आके उसको वायलेंस कर दिए गए थे। लेकिन सरकार भी समझती है कि किसान नहीं है, ये सेना है, हमारी बात सरकार मानेगी। अब मैं बात करता हूं जो अग्निवीर वाले जो लेके आए थे, देखिए आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, जो कि अग्निवीर वाले मुद्दे को मैं थोड़ा सा कवर करता हूं, इन्हीं की बात को ऐड करता हूं। क्या है जो कि सरकार की मंशा को समझिए, समझने की बात है। अभी हम जवानों को 15 साल के बाद पेंशन ऑथराइज किया हुआ था। अग्निवीर लाके सरकार को पूरी की पूरी पेंशन सिस्टम प्रणाली को खत्म करने का तरीका है। जहां पे हम 15 साल में पेंशन लेते थे, आज वही पेंशन हमें 19 साल में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल जो सर्विस कर रहे हैं वो सर्विस हमारे एक्टिव सर्विस में काउंट नहीं है। सरकार ने तो डिक्लेयर किया था कि हमने OROP दे दिया है, लेकिन बताता हूँ, मेरे कई सारे मीडिया वाले दोस्त हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में 5 साल सर्विस किया हूँ, तो कई सारे मीडिया वाले, और मैं हाई फॉर्मेशन में ADGPI में भी सर्विस किया हूँ, तो वहाँ पे मीडिया कहीं काम होता है, कई सारे दोस्त हैं। मैंने कई एक सारे मीडिया वाले से बात किया
नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जी कि आप लोग कवर करते हैं। कई सारे मीडिया वाले से बात किया तो वो मीडिया वाले क्या बोलते हैं जी कि भैया तुम स्टूडियो में आ जाओ, दूसरे मुद्दे पे पूरे दिन मैं आपको टेलीकास्ट करूंगा, लेकिन इस मुद्दे पे मैं आपको कवर नहीं करूंगा। मैं बोला क्या ये ऑन द रिकॉर्ड में कर लूं? मैं बोल सकता हूं कहीं मीडिया के साथ में, कैसा तो नहीं तुम्हारी सर्विस, मेरा नाम मत लेना लेकिन बोल सकते हो। और ये रियलिटी दिख रहा है। बड़ी दुख की बात है, नेशनल मीडिया कवर करने नहीं आएगी। बड़ी दुख की बात सुनिए, मैं बड़ी दुख की बात से कह रहा हूं कि हमारे जो फौजी भाइयों है पूरे हिंदुस्तान के, चाहे गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश और कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक के लोग, फौजी भाई ने इस धरना प्रदर्शन में एक आवाज चलो दिल्ली जंतर मंतर के लिए लाखों के संख्या में आए। लेकिन बड़ी दुख की बात है जी, देश की राजधानी में होने के बावजूद भी एक नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं कर रही है। आज तक के एक बैक पेज में देखा 4 लाइन का कवर है, एक सर्विसमैन का धरना जंतर मंतर पे, ना उन्होंने कोई डिमांड किया ना किस लिए धरना, कोई कुछ नहीं। तो ये बड़ी दुख की बात है, जबकि मीडिया को भारत के चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ऐसी मीडिया जिसके ऊपर दबाव है। 26 जनवरी तो बहुत गुनगान हाँ, ये बात देखिए आर्मी के लिए अब 26 जनवरी मुझे याद दिला दी है तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। अभी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक फौजी से जाके मिल के आया हूँ। समझिए वो साहब लोग इसमें श्रीलंका वाले में आप लोग साहब आप लोग होंगे, श्रीलंका में जो सेना गई थी आप लोग होंगे, शांति सेना जो गई थी जिसके ऑपरेशन अब हाँ 85 के आसपास में, मेरा जन्म भी नहीं था। ऑपरेशन पवन की बात कर रहा हूँ, पवन था साहब, ऑपरेशन पवन की बात कर रहा हूँ। उसमें एक शहीद और एक ऐसे डिसेबिलिटी पेंशन वाले सेना से मैं बात किया हूँ, मैं भेज दूंगा आपको उनका क्लिपिंग। उनकी एक पाँव कटा हुआ है, एक हाथ यहाँ से 3 उंगली कटा हुआ है, बैसाखी की सहारे से पिछले 36 साल से गुजार रहे हैं। लेकिन उनसे जब बात हुआ तो उन्होंने एक बात बोला जी कि मुझे नाज है कि मैं देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में साल में 3 दिन ही खुशी आती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और आर्मी डे। उसके अलावा उसी वक्त बस याद आता। उसके बाद मैं उन अवसरवादी सरकार और अफसरों से पूछना चाहता हूं, क्या देखिए मैं सम्मान करता हूं जो अफसर शहीद होते हैं, चाहे उन नारियों का भी सम्मान करता हूं जो वीर नारी हैं अफसरों की, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए संविधान में जब समानता का अधिकार है तो क्या ऑफिसर के हाथ और टांग सोने की है और हमारी जवानों की हाथ और टांग मिट्टी की है? जो कि जब ऑफिसर को डिसेबिलिटी पेंशन 70,000, 65,000, 1 लाख तक जाती है और आज हमारे जवान मात्र 15,000 और 20,000 के ये वही जवान है जो कि सीने पर गोली खाते हैं और जब वर्दी पहनते हैं तो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो तमाम नेता सल्यूट करते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले 48 घंटे से तमाम जवान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई नेता नहीं आया, कोई नेशनल चैनल कवर करने नहीं आया। फिलहाल जो भी अपडेट होगा इन तमाम मामलों को लेकर जब तक ये आंदोलन चलेगा आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।